तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके अपनी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप बहुत प्यार करते हो या जिसको आप बहुत पसंद करते हो। ये बहुत जरूरी है। मेरे लिए स्टूडेंट्स ये मैथ्स ही है। इसी को मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसी को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। और इसलिए स्टूडेंट मैं मैथ्स पढ़ता भी हूँ और आपको मैथ्स पढ़ाता भी हूँ। तो यदि आपके जीवन में ऐसा कोई चीज है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो कई एक बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए कुछ करना चाहते हो। कई एक बार वे सारे व्यक्ति वे सारे चीज आपके लिए इंस्पिरेशन के सोर्स बन जाते हैं, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। और जब भी आप डिप्रेस्ड होते हो किसी वजह से, तो आपको डिप्रेशन में वो निकालने में आपकी मदद भी करते हैं। आप फिर से उठ खड़े होते हो उनके लिए, अपने लिए नहीं। आप ये सोचते हो कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए करना है। तो मैं यहाँ पर व्यक्ति कर रहा हूं, तो बहुत लोग इसको गलत जो है मतलब भी निकाल सकते हैं। वो कहेंगे कि सर गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारे जो है माँ बाप, हमारे दोस्त। हम लोग माँ बाप को प्यार करते हैं, दोस्त को भी बहुत प्यार करते हैं। तो आप अपने माँ बाप के लिए भी जो है आप प्यार करते हैं, तो उनके लिए कुछ कर सकते हो, उनके लिए कुछ बन के दिखा सकते हो। अपने दोस्त को प्यार करते हैं तो उनके लिए आप जो है कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, उनके लिए कुछ अच्छा बन के दिखा सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 9 है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की, यानी कि आपकी सरल रेखा की। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बहुत मजेदार चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये मजेदार चीज है स्टूडेंट, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा का समीकरण जो है उसका व्यापक रूप। उसके बाद इसका डिफरेंट फॉर्म, यानी कि इसका अलग अलग रूप। उसके बाद किसी पॉइंट का आपका जो है डिस्टेंस किसी लाइन के थ्रू किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका भी आपका जो है फॉर्मूला बताया जाएगा और उसका डेरिवेशन भी। और सबसे आखिरी में दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, किस तरह से निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया जाएगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और इसमें जो भी सारी बातें बताई जाएगी आपका एक्सरसाइज 10.3 को बनाने के लिए जरूरी है। तो एक तरह से 10.3 का ये आपका थ्योरी वीडियो है। स्टूडेंट, आप क्लास 9 और क्लास 10 में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपने पढ़ा है, यानी कि रैखिक समीकरणों का जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप आपने पढ़ा है क्या होता है। देखिए, हमारा रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो आप लोग जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। जहां पर आप देखते हो कि a b और ये c क्या है आपका, हमारा a b एंड c जो होता है आपका रियल कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका कोई a b c हमारा कोई वास्तविक जो होता है आपका संख्या होती है, वास्तविक कोई अचर संख्या होती है। और उसके बाद आपने यह भी देखा कि a की वैल्यू और साथ में b की वैल्यू एक साथ हमारा 0 नहीं होती है। तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, ये नहीं होता है। उसके बाद आप यह भी जानते हो कि a को हम लोग x का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं, यानी कि a को हम लोग x का गुणांक भी बोलते हैं। और b को हम लोग क्या करते हैं, y का आपका कोफिशिएंट भी कहते हैं, यानी कि b किसका गुणांक है, आपका y का। और उसके बाद c को क्या बोलते हैं हम लोग, अचर पद बोलते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपने 9th और 10th में पढ़ा है। उसके बाद आपने जो है आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आपने ग्राफ भी बनाया स्टूडेंट। तो ग्राफ कैसे आता था आपका, हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन, जब आप ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो
देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका लिंक है। अभी जो मैं बताऊंगा इस चीज का अभी लिंक यहां पर है, ठीक है। तो देखिएगा इस इक्वेशन को यहां पर ए एक्स जो है, एक जगह हम स्मॉल ए है तो यहां पर कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए और एक्स और कैपिटल बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही जो आपका हमारा इक्वेशन है हमारा, वो क्या कहलाता है, आपका जनरल इक्वेशन कहलाता है हमारा स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ये क्या, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका हमारा एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करेगा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें भी वही चीज है, यहां पर भी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू एक साथ 0 नहीं होगा, और यहां पर ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी, हमारा कोई रियल नंबर से होगी, ठीक है। तो अब आपको देखा, पता चला किस तरह का लिंक है। इसी इक्वेशन को, जो कि आपका रैखिक समीकरण पढ़े हैं, आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ, जनरल फॉर्म है ये, जनरल आपका फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण का, दो चल वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप। तो इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, आपका जो है रेखा के समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। समझ लिया जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग रूप को आपको देखना है वन बाय वन। चलिए देखिए, पहला जो फॉर्म है स्टूडेंट, वो है हमारा आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि आपका ढाल अंतः खंड रूप, ठीक है। तो देखिएगा ढाल अंतःखंड रूप जो होता है हमारा, जो है रेखा का जो व्यापक समीकरण है उसका क्या होता है, यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसका क्या होता है। हमारा क्या होता है जनरल इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन का, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू आपका 0 ही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको आगे एक्स प्लस आपका बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग दोनों तरफ b से डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर डिवाइडिंग b बोथ साइड। क्या आ गया यहां पर, a बाई बी इंटू एक्स प्लस बी बाई बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो ध्यान दीजिएगा यहां से b b कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा आपका a बाई बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी। अब यहां पर आगे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू आपका a बाई बी, एक्स यहाँ पर इधर प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका a बाई बी इंटू एक्स, और ये माइनस यहाँ पर c बाई बी है तो इसको लिखेंगे। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, जो आपका जनरल इक्वेशन जो है आपका हमारा, उसका किस फॉर्म हो गया, आपका स्लोप जो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग जो है आपका हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको जो है वीडियो लेक्चर नंबर जो है 6 में बताया है कि क्या होता है, सब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, यानी कि मानक रूप है समीकरण, रेखा के समीकरण का। तो क्या है आपका y इक्वल टू हमारा mx प्लस सी है, ये मानक रूप है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका m जो है उसका वैल्यू क्या होगा।
आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि m का जो वैल्यू है, यानी कि जो लाइन का स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -a/b। यहाँ से x और x आपका कंपेयर हो गया है, तो यहाँ पर x x आप कंपेयर करोगे तो कैंसिल होगा, तो m इक्वल टू क्या बचेगा, -a/b। उसके बाद आप देखोगे कि c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है आपका माइनस ये जो है आपका हमारा c वो स्मॉल c है, तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉल c है उसकी वैल्यू क्या है, ये आपका कैपिटल C है यहाँ पर, तो स्मॉल c की वैल्यू क्या है आपका माइनस में कैपिटल C बाई, यहाँ कैपिटल बी होगा, रियल नंबर यहाँ ए गलती से लिखा गया है। ठीक। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो हमारा इक्वेशन है आपका स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, उसका हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने दिखा। अब इसका आप दूसरा फॉर्म देखेंगे, पहला फॉर्म तो आपने देखा, अब इसका दूसरा फॉर्म जो कि है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि आपका अंतःखंड रूप। जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसका हमारा जो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड रूप देखेंगे क्या है। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है आपका स्ट्रेट लाइन का ax प्लस आपका by प्लस आपका c इक्वल टू 0, यही है। तो देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आपका ax प्लस by इक्वल टू हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस सी इधर प्लस जाए, सी प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर दो डिवाइडिंग, यहाँ पर डिवाइडिंग माइनस सी से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग माइनस सी बोथ साइड। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा a बाई माइनस सी इंटू एक्स, बी बाई माइनस सी इंटू वाई, और ये माइनस सी बाई आपका माइनस सी, तो माइनस सी बाई माइनस सी कट के क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब आगे देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई माइनस सी बाई ए, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि a यहाँ नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ये आपका यही फॉर्म में आ जाएगा, आपका a बाई माइनस सी इंटू एक्स यही फॉर्म में आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको देखिएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका y बाई आपका माइनस सी बाई आपका b, और इधर आपका हमारा 1 है। तो यही जो है आपका हमारा जो है आपका हमारा स्ट्रेट लाइन का जो है जनरल इक्वेशन जो है उसका हमारा क्या है, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है यानी कि अंतःखंड रूप है। ठीक है, तो अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, जो कि मानक रूप होता है आपका हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन का, वो क्या होता है आप देखिएगा, x बाई स्मॉल a इक्वल टू प्लस में y बाई स्मॉल b इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। स्मॉल a है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर हमारा मिल रही है, कंपेयर करेंगे तो स्मॉल a इक्वल टू आ रहा माइनस सी बाई ए, यहाँ कैपिटल C है। उसके बाद यहाँ पर आपका b इक्वल टू क्या है, यहाँ पर b इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पर माइनस सी बाई बी, ये हमें मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा x एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट है आपका माइनस सी बाई ए, यानी x एक्सिस पे हमारा जो है लाइन कहां पर काटेगी, आपका माइनस सी बाई ए कॉमा 0 पे। ठीक है, और वो लाइन जो है आपके y एक्सिस पे कहां कटेगी, माइनस सी बाई बी पे, यानी कि y एक्सिस पे कहां पर इंटरसेप्ट है आपका माइनस सी बाई बी पे, तो उसका आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना देते हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा।
ये जो लाइन है L, तो इस लाइन का आपका हमारा जनरल इक्वेशन है, आपका जनरल फॉर्म है ax प्लस आपका by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ लिखा गया है माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का, आपका 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, तो अब आपने जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म का, उसका दो डिफरेंट फॉर्म देख चुके हैं। अब देखिएगा इसका थर्ड आपका फॉर्म क्या होता है। थर्ड फॉर्म होता है आपका स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि लंब रूप। हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, उसका हमारा जो है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो आप देखिए। तो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस आपका by आपका प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। तो देखिएगा इसको हम लोग आगे किस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस आपका by और इधर में आपका हमारा माइनस c। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिएगा दोनों तरफ यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर, डिवाइडिंग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ पर होगा हमारा a बाई रूट अंडर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस साइड में हो जाएगा माइनस सी बाई आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए बाई आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस है तो आपका हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर माइनस आपका बी बाई आपका रूट अंडर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर इसमें हमारा y है तो y रहेगा, और यहाँ पर आपका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लेते हैं आपका कॉस ओमेगा, और यहाँ पर जो माइनस बी है बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, इसको लेते हैं साइन ओमेगा। ठीक है, और ये सी बाई आपका ए स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको लेते हैं, इसको हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो माइनस ए बाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है रूट अंडर में, इसको हम लोग क्या लिखें, कॉस ओमेगा। ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस ओमेगा, और ये तो प्लस लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस में माइनस बी बाई इतने को क्या लिख सकते हैं, आपका हमारा साइन ओमेगा। तो यहाँ वाई है तो ये वाई इंटू आपका साइन ओमेगा, और इसको हमने क्या माना पी। तो ये क्या है आपका हमारा, ये हमारा आपका जो है इक्वेशन है आपका स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, और ये वाला कौन सा फॉर्म है हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन का जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। ठीक है, ये आपका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, और ये हमारा आपका जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। ठीक है, तो ये आपने जो है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या है, और उसका 3 अलग अलग फॉर्म आपने देखा है अभी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें मैं आपको जो है किसी
पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं ये बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। डिस्टेंस of a point P x comma x1 comma y1 from a line L, यानी कि किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 दिया गया है, उसकी दूरी किसी रेखा L से क्या होगी ये मैं आपको निकाल के यहाँ दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस इस प्लेन पे बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा आपका एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जिसका नाम हमारा एल है। तो इस लाइन एल का हमारा जो है जनरल इक्वेशन क्या है आपका, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हमारा 0। ये लाइन हमारा एल है, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और उसके बाद हमारा एक बिंदु P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका x1 y1, ठीक है। तो इसी P बिंदु का जो है डिस्टेंस इस लाइन L से क्या होगा ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम P पॉइंट को मिला देंगे और फिर P पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम नाम जो है रख लेते हैं Q और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं R। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन L है वो हमारा x एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी कि इस Q पॉइंट का उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये मैंने जब आपको इक्वेशन ऑफ द जो है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन उसका इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपको मैं बता रहा था तो उस समय आपको बताया था। ये आपका होगा Q पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट -c/a, 0, यानी कि ये जो लाइन आपका L है x एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट होगा -c/a। उसी तरह से जो है इस लाइन L का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड क्या होगा आपका हमारा, यानी कि R बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा 0, माइनस आपका c/b, यानी कि y एक्सिस पे आपका हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका इस लाइन L के द्वारा -c/b, ठीक है। तो अब देखिए आगे जो है क्या है, तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस हमारा इस L से हम क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। शॉर्टर डिस्टेंस होता है हमारा, शॉर्टर डिस्टेंस ही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट P और L के बीच। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ये तो आपको मालूम है। यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग इस लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर खींच लेंगे और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं S। तो S से जो P का जो डिस्टेंस है जो है यही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं S से जो P का डिस्टेंस वो D है जनरल फॉर्म में, तो ये D की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट कर लेना। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका PQR आपका हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो देखिएगा PQR के लिए हमारा बेस क्या होगा आपका हमारा RQ, ठीक है, और हाइट क्या होगा ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस PS,
जो कि शॉर्टर डिस्टेंस होता है, ये होगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है, आपको PS यानी कि ये D निकालना है। तो PS इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको आगे, PS इक्वल टू हमारा 2 इधर आपका डिवाइड में इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई यहाँ पर RQ मल्टीप्लाई इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा, तो बाई RQ। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है PS यानी कि D हमें मालूम हो जाएगा। तो इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो D हो जाएगा, जो कि हमने PS माना है, PS को क्या माना था D, तो D इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल आपका जो है PQR का P जो है Q और R का हमारा जो है तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है। तो जब किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया दिया और 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है। उसका इस्तेमाल करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा 1/2, यहाँ पर हम मॉड ले लेंगे, यानी कि जो एरिया हमारा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम मापांक ले रहे हैं। तो यहाँ पर मॉड का साइन दे दिए और उसके बाद यहाँ पर होगा हमारा x1 और ब्रैकेट में आपका y2 माइनस आपका y3, फिर प्लस में आपका x2 और यहाँ पर आपका होगा y3 माइनस y1 और यहाँ पर आपका x3, फिर ब्रैकेट में आपका y1 माइनस y2 और ये मॉड 1 बाई नीचे में आपका हमारा है RQ। तो R से Q का जो डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये होगा आपका रूट अंडर जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग जो है आप अपने दिमाग में x1 y1 रख सकते हो, इसको आप x2 y2 और इसको आप जो है x3 y3 रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सभी मान रख देंगे यहाँ से देख के। तो आगे चलेंगे तो देखिएगा ये 2 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर मॉड x1 का क्या यहाँ पर मान है -c/a रख दें, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1। तो y2 की क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू है आपका हमारा y1, तो रख दे y1 माइनस आपका y3 की क्या वैल्यू है, y3 की वैल्यू आपका हमारा है y3 की वैल्यू है आपका -c/b। तो यहाँ माइनस माइनस ये जो है इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा c/ आपका b। ठीक, फिर आपका हमारा आगे में है प्लस x2। तो x2 का देखिएगा वैल्यू क्या है, आपका x2 का वैल्यू आपका यहाँ x1 है, तो लिखेंगे x1। साथ में यहाँ पर y3 की वैल्यू है -c/b, तो लिखेंगे यहाँ पर -c/b। और यहाँ पर आपका y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, आपका y1 की वैल्यू आपका 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, उसके बाद प्लस में आगे यहाँ पर x3 है, तो x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू आप देख सकते हो 0 है, और 0 में इधर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रिजल्ट आएगा 0, तो उस वाला टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो है मॉड यहाँ पर आपका हमारा हम लगा लेते हैं, और नीचे में हमारा देखिएगा, इसको अगर आप दिमाग में x2 y2 रखते हैं और इसको x1 y1 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला में है नीचे में x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने इसको माना x2 दिमाग में रखा, तो 0 हो जाएगा, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान आपका देखेंगे ये माइनस में c/a है, तो इसका माइनस प्लस c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपका है y2 माइनस y1, तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है -c/b और y1 की वैल्यू क्या है आपका 0, तो -c/b माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा d इक्वल टू और आगे हो जाएगा, तो आपका ये मॉड में है, इसको हम -c/a से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -c/a इंटू y1, ये माइनस और प्लस माइनस आपका जो है ये c से आपका c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c स्क्वायर, और ये a इंटू b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ab। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका हमारा प्लस है, और ये देखिएगा इससे x1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और ये हो जाएगा आपका
सी बाई बी इंटू x1, और ये माइनस सी बाई बी में से 0 घटाएंगे तो सी बाई बी ही आएगा, और फिर x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा मॉड है, ठीक है। बाई आपका इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे d इक्वल टू, और इसमें हम लोग जो है माइनस आपका c बाई ए बी इस पूरे टर्म से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका हमारा ब्रैकेट में बचेगा माइनस सी बाई ए बी, कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा आपका हमारा b इंटू वाई वन, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस c, और यहाँ पर आपका बचेगा आपका a इंटू एक्स वन, ठीक है। आप माइनस सी बाई ए बी से इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। देखिएगा माइनस सी बाई ए बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस सी बाई ए इंटू वाई वन, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और सी इंटू सी आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हमारा आपका ए बी, ये नीचे आपका ए बी हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म देखिएगा, प्लस और माइनस आपका हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, और ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस सी बाई बी, आपका माइनस सी बाई बी इंटू एक्स वन, ये वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आगे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे में आपका जो है नीचे में हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आएंगे d इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आगे, माइनस सी बाई ए बी का आपका मॉड, आपका मॉड की प्रॉपर्टी से, और फिर मॉड में आपका हमारा इसको अरेंज करके लिखेंगे इस तरह से, x1 प्लस आपका by1 प्लस आपका c, नीचे में हमारा होगा आपका, इसमें हमारा और भी होगा, इसमें आप देखिएगा आपका बी स्क्वायर आपका हमारा, आप जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आपका जो है ए इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका हमारा सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर से जो रूट अंडर से निकलेगा तो बाहर में आ जाएगा सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा नीचे में है तो उसका भी आपका रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ए बी, ठीक है। और रूट अंदर क्या बचेगा आपका, जो है रूट अंडर बचेगा आपका हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से d इक्वल टू, ये जो निगेटिव वैल्यू है इसका हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, आपका हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सी बाई ए बी, ये भी हमारा सी बाई ए बी है, और यहाँ पर आपका हमारा है ऊपर में मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस आपका सी, और नीचे में आपका हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा सेम चीज है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू हमारा बचेगा आपका वो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही है आपका हमारा आपका किसी पॉइंट P का डिस्टेंस किसी लाइन L के थ्रू, ये जो लाइन हमारा L है इसके थ्रू, ये d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस इक्वल टू प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि जो है x1 y1 क्या है, हमारे पास P बिंदु का कोऑर्डिनेट है, यानी P बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, सपोज आपको 3 और 4 दिया है, और ये लाइन का इक्वेशन आपका हमारा जनरल इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस जो है पॉइंट
P जिसका कोऑर्डिनेट आपका 3,0 है, इस लाइन L से जिसका इक्वेशन ये दिया गया है आपको जो है निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं आपके इस फॉर्मूला की मदद से। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो आप देखेंगे कि ये ax1 प्लस b1 आपका y1 आपका प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 5 है। और यहाँ से x1 और y1 दिया गया है, x1 की वैल्यू आपका 3 है और y1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से आप मान रख देना है x1, a का मान पता ही है आपको इक्वेशन से, x1 का मान दिया ही गया है। अच्छा, b का मान भी पता है इक्वेशन से, y1 का मान यहाँ आपको दिया गया ही है, रख लेंगे। अच्छा, c का मान यहाँ पर आपका है 5, तो c का मान यहाँ रख लेंगे और नीचे में भी a और b का मान रख लेंगे। कैपिटल्स का a और b का मान यहाँ पर आप देख रहे हो 3 और आपका जो है -2 है, तो रख के यहाँ पर करेंगे आपका जो होगा 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस आपका 2 का स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे तो ये जो d है आपका हमारा डिस्टेंस जिसको कहेंगे इस पॉइंट P का इस लाइन L से, यानी कि जो इसका इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन हमारा ये है, इससे इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा। तो ये रहा आपका जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम ए लाइन L, उसका फॉर्मूला का आपका जो है डेरिवेशन। एक एग्जांपल दे दिए, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे या आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, आपका दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा उसको देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसका मैं आपको केवल जो है फॉर्मूला बताऊंगा, इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, तो इसका आप केवल फॉर्मूला देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर मैंने दो जो है पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिया है। पहला लाइन है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन है आपका y = mx + c1, ये हमारा जो है आपका इक्वेशन का जो लाइन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मानक रूप। और दूसरा जो हमारा पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन है आपका y = mx + आपका c2। आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप आपका हमारा सेम होता है, ठीक है। तो यूनिक के बीच जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये क्या होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपका लिखा गया है। ये हमारा d जो होगा वो इक्वल होगा आपका c1 - c2 का जो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी यहाँ पर हमने मॉड लिया c1 - c2 क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, आपका बाई √1 + m²। m क्या है आपका हमारा ये लाइन का स्लोप, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो c1 c2 क्या आपका हमारा रियल वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको दोनों इक्वेशन से आप जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू रख लेंगे, दोनों का स्लोप पता है तो आप दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दो पैरेलल लाइन का क्या है आपका हमारा जो है स्लोप तो सेम होता है, बट यहाँ जो इंटरसेप्ट होगा दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे है, दोनों का पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब देखिएगा कि अगर हमारा ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन, इसका अगर हमारा ये जनरल फॉर्म में दिया रहा है, यानी कि जनरल फॉर्म में कहने का मतलब इस फॉर्म में दिया रहा है ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0, इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो क्या होगा हमारा जो डिस्टेंस होगा दोनों पैरेलल लाइन के बीच वो d = होगा आपका यहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल C1 और कैपिटल C2 है, तो कैपिटल C1 - कैपिटल C2 इसका हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है बाई आपका √a² + b² होगा। और आपका जो है जो इक्वेशन दिया रहेगा आपका उसमें से आपको a b जो है a b आप कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और c1 c2 की वैल्यू आप कंपेयर करके जो है निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। उस वैल्यू को यहाँ रख देना है और डिस्टेंस आपको जो है दो पैरेलल लाइन के बीच का जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी जो है ये आपका आसान भी है और काफी मजेदार भी है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना या फिर एक पॉइंट का किसी लाइन से उसका डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। इस वीडियो में काफी कुछ मजेदार चीजों के बारे में आपने सीखा, ठीक है। आपका लाइन का जो होता है जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है आपने देखा, उसका अलग अलग जो है डिफरेंट फॉर्म भी देखा है इस वीडियो में। तो
मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको एक्सरसाइज 10.3 का जो है आपको सोल्यूशन जो है आपको बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 10.3 का सोल्यूशन को समझने के लिए स्टूडेंट आपको इस लेक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने आपको जो एक्सरसाइज 10.3 का आपको मैंने जो है थ्योरी दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज 3.3 आप बनाए समझे, तो इस लेक्चर को देखना जरूरी है, लेक्चर नंबर आपका 9 को। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। चलिए।